अगर आप नहीं आना चाहते हैं, अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें ना खेला करें। आप वहां पे पॉइंट्स टेप, आपको अपने पॉइंट्स की बात होती है। वर्ल्ड कप की जो पहली हैट्रिक थी इस वर्ल्ड कप की, जो कि यूएई के हिस्से में आई, ऑन द डे जब आप फील्ड के अंदर उतरते हैं, पिच का बिहेवियर, कंडीशंस, टीम किस तरह खेल रही है, कौन सी कंडीशन कौन सी टीम को सूट कर रही है, ये मैटर कर जाती है ये चीज़ें भी। वर्ल्ड कप में ऐसी पिचेस जो अब नज़र आ रही हैं, अगर ऐसी पिचेस ही आगे होंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आईसीसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सुहेल शरीफ। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। जो लोग जहां पे मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों भरी जो है वो ज़िंदगी नसीब फरमाए। और जो लोग किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए और उनके लिए ज़िंदगी में आसानियां फरमाए। आज हम बात करेंगे जो क्वालिफाइंग राउंड में है क्रिकेट जो वर्ल्ड कप में जो है वो 2 मैचेस हुए हैं। पहला जो मैच था वो मैच था नीदरलैंड और नामीबिया का, और दूसरा जो मैच था वो था यूएई और श्रीलंका का। इससे हट के जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने 2023 में जो एशिया कप होना था, पाकिस्तान में एशिया कप होना है, उसके हवाले से स्टेटमेंट दी है। जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उस हवाले से हम आज बात करेंगे और जो कल वार्म अप मैचेस होने हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, आज जो पहला मैच था क्वालिफाइंग राउंड जो हो रहे हैं, एज यूजुअल जो आप लोग जानते हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आज पहला मैच था नीदरलैंड और नामीबिया का। जो ज़्यादातर माहिरीन थे और तजिया निगार थे वो नामीबिया को फेवरेट करार दे रहे थे। मैंने कल भी बात की थी, ये क्रिकेट है, प्रिडिक्शंस करना इतना आसान रहता नहीं है। लोग अपनी तसल्ली के लिए प्रिडिक्शंस करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल बात है क्योंकि नामीबिया ने श्रीलंका को अपसेट किया था। पहला मैच जो उनको हरा दिया था, उसके बाद मोस्टली लोग उनको जो है वो आउटसाइड चांस दे रहे थे। लेकिन मुश्किल सी बात मैंने आपसे पहले भी की है, मुश्किल है क्रिकेट में। ऑन द डे जब आप फील्ड के अंदर उतरते हैं, पिच का बिहेवियर, कंडीशंस, टीम किस तरह खेल रही है, कौन सी कंडीशन कौन सी टीम को सूट कर रही है, ये मैटर कर जाती है ये चीज़ें भी। और वही हुआ जो है वो नामीबिया जो है वो उन्होंने बैटिंग की और बैटिंग का टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो शुरू से ही वो जो है वो लग रहा था कोई पिच में कुछ थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि ये पिचेस हैं ऑस्ट्रेलियन लग नहीं रही हैं। ड्रॉप इन पिचेस ज़रूर हैं, लेकिन जो पेस होनी चाहिए इन पिचेस पे वो नहीं है। बाउंस ज़रूर है, मैंने कल भी बात की थी, पिछले व्लॉग्स में भी अपने में बात की है कि पेस नहीं है इन पिचेस पे। पिचेस स्लो हैं बहुत, बॉल बैट पे उस तरह आ नहीं रहा। तो स्पिनर्स मतलब अजीब सा एक लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, खुसूसन जो सुबह का मैच हो रहा होता है, जो डे मैच है, उसमें जाहिर सी बात है जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने स्पिनर्स के साथ ज़्यादातर जो शुरू के ओवर से स्पिनर से करवाए और बॉल फंस रहा था। इवन जो मीडियम उनके बॉलर थे, मीडियम पेसर्स थे, उनका बॉल भी ग्रिप कर रहा था जब खुसूसन वो स्लोअर वन डाल रहे थे। तो वो मोमेंटम नहीं मिल सका नामीबिया को। नामीबिया ने पावर प्ले का भी उस तरह कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बहुत ही एक बुरा जो है वो खेल पेश किया खुसूसन पावर प्ले में। और पावर प्ले के बाद भी पूरी इनिंग्स में कहीं पे भी नामीबिया का नहीं लगा कि वो कोई इंटेंट है उनका, कोई टारगेट रखा हुआ उन्होंने जेन में, कुछ भी नहीं था। 120 बालें वो बगैर किसी प्लानिंग के खेल गए। जाहिर सी बात है एसोसिएट जो मेंबर्स हैं, जो छोटी टीमें हैं जो क्रिकेट कम खेलती हैं, तो वो जाहिर सी बात है किसी दिन आपको नजर आएंगी कि वो एक दिन जो है वो चांद पे और दूसरे दिन जो है वो ज़मीन पे होंगी। तो वही बात हुई आज नामीबिया की। तो प्लानिंग उनकी कोई नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता ये था कि जो लास्ट टाइम उनके मैन ऑफ द मैच थे फ्राइलिंग, उन्होंने उनको प्रमोट तो किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बालें खा गए, 46-48 बालें खा के उन्होंने बहुत जो है वो अंडर 100 जो है वो स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। मेरे ख्याल से 38 या 42 के करीब उन्होंने रन्स किए हैं। तो वो उनकी इनिंग्स में भी कोई जो है वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था।
कहीं से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो कैप्टन थे वो उन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, पीछे आए वो, और इस वजह से 18वें ओवर तक वो दोनों खेलते रहे और कोई जो है वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था। जो हालांकि जो जे स्मिथ थे और डेविड वीजा, उनको बालें ही नहीं मिली है, उनको तकरीबन 5-5, 6-6 बालें मिली हैं, तो मरमरा के उन्होंने 121 पे पहुंचा दिया स्कोर। तो जब आपके ऐसे प्लेयर्स बैठे हों डगआउट में जो हिट कर सकें, जो बाहर बाउंड्री क्लियर कर सकें, तो उनको थोड़ी ज्यादा बालें देनी चाहिए। उम्मीद है अगले मैच में वो इसे करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा था। उनकी पॉलिसी कुछ अजीब सी लग रही थी आज। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेस्ट मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरे हुए हैं। अजीब सा एक खेल था और अजीब सा एक मैच देखने को मिला है, खुसूसन जो पहला मैच। जब वापस 121 रन पे उन्होंने फिनिश किया, जब वापस जो है वो जो उनके स्टार परफॉर्मर थे डिलेडा, जो उन्होंने बॉलिंग की 18 रन से 2 विकेटें भी हासिल की, जब वापस वो बैटिंग करने के लिए आए नेदरलैंड की टीम, तो नेदरलैंड की टीम ने पावर प्ले बहुत अच्छा खेला। विक्रमजीत सिंह जो थे वो, और जो उनके मैक्स दाऊद हैं जो ओपनर हैं, टॉप ऑर्डर पे जो खेलते हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा पावर प्ले का यूज किया। और मैंने पहले भी बात की थी कि यहां पे आपको पावर प्ले को यूज करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। 6 ओवर जो टीम यूज कर गई उसके लिए मैच जीतना चेसिंग में खुसूसन या पहले भी आसान होगा। अगर किसी टीम ने पहले पावर प्ले में उसको यूज ना किया और 6 ओवर में अगर 30-35 पे फिनिश किया, तो उस टीम को वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, बॉल बैट पे उस तरह अभी तक जो देखने में आ रहा है उस तरह बॉल आ नहीं रही है बैट पे। वो जो बैट पे मीट करती है, एक जो आवाज आती है, एक वॉइस होती है, वो उस तरह का साउंड देखने में आ नहीं रहा, क्योंकि पिच जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं ट्रू पिचेस होती हैं, लेकिन फंस रहा है बॉल, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। तो 6 ओवर में उन्होंने 52 रन कर लिया था। 52 रन करने के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ मिडिल ऑर्डर में कि मैच नेदरलैंड ने फिर फंसा दिया, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम फंसा दिया था। रना बॉल से भी कम उनको स्कोर चाहिए थे, लेकिन जो है वो मैच फंस गया। ऐसा फंसा के मतलब आखिरी ओवर तक मैच चला गया। वो लास्ट ओवर में जो उनकी विकेटें भी करना शुरू हो गई, खुसूसन आखिरी जो 4-5 ओवर थे उसमें उनकी मसलसल विकेटें गिनी है। पहले 3 बैट्समैन को छोड़ के जो नीचे बैट्समैन थे, कोई भी डबल फिगर में नहीं जा सका। डिलीडा खड़े थे, उन्होंने 30 रन की एक इनिंग्स खेली है, जो कि नेदरलैंड को फतह के करीब लेके गए और विक्ट्री दिलवाई। वही एक बैट्समैन थे जो लग रहा था कि ये अपनी टीम को फतह के करीब लेके जाएंगे, और उन्होंने फिनिश किया। एक बात अच्छी थी उनकी कि जब उन्हें नजर आया, उन्होंने ऐसा लगा जैसे वो ट्राई करना चाह रहे थे कि हम थोड़ा जल्दी फिनिश करें और रन रेट को बेहतर करें, तो उसमें वो आउट होना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने टू मच शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की, फिर उन्होंने अपना फोकस इस बात पर कर लिया कि हम मैच जीतेंगे। तो ये अच्छी एक सोच है, ये इतनी छोटी टीम और एक एसोसिएट मेंबर्स जो हैं उस टीम के अंदर और उन प्लेयर्स में एटलीस्ट ये फोकस है, उनका ये सोच है कि अगर आप जाते हैं, अगर आपका नहीं लग रही है, तो फिर आप सिंगल डबल करके मैच को फिनिश करें। और वैसा ही किया और मैच कंप्लीट हो गया और नेदरलैंड जो है वो मैच आखिरी ओवर में जीत गया। आप ये कह सकते हैं कि वो तो पहले ही मैच जीत रहे थे, लेकिन खुद ही उन्होंने मैच को फंसाया और फिर मैच वो निकाल के ले गए। दूसरा मैच जो था वो श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमारात यूएई का था। तो जाहिर सी बात है यूएई की जो क्रिकेट यूएई खेल रही है वो इंतहाई पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेल रही है। एसोसिएट मेंबर्स में अगर आप देखें तो सबसे गंदा क्रिकेट अगर कोई खेल रहा था वो यूएई खेल रहा है। वसाइल भी उनके पास ज़्यादा हैं, ठीक है, सब कुछ है, क्रिकेट भी वो ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन बहुत ही पैथेटिक किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ना उनके पास बॉलिंग कम्बिनेशन है, ना उनके पास बैटिंग कम्बिनेशन है। मतलब आईसीसी को देखना पड़ेगा। एक तो अगर आप इस तरह का क्वालिफाई राउंड करवा रहे हैं तो उसमें कम से कम टीमें कुछ थोड़ा रखें, कोई क्रिकेट अच्छा देखने को मिले। तो खुसूसन यूए जैसी टीम की जब खेलती है तो मतलब एक अजीब तरह का क्रिकेट देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे क्लब लेवल से भी नीचे की टीम जो है वो क्रिकेट खेल रही है। और वो भी आप जब उन टीमों को बड़ी टीमों के आगे डाल देते हैं तो अजीब सा एक देखने को मिलता है। जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्हें बस एक समझे एक तमाशा सा ही हो रहा होता है, अजीब सी एक बात हो रही होती है। और आईसीसी को ये भी देखना पड़ेगा, ये तो क्वालिफाई राउंड है, अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप में ऐसी पिचेस जो नजर आ रही हैं, अगर ऐसी पिचेस ही आगे होंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आईसीसी का। क्योंकि इस तरह का क्रिकेट, फिर इस तरह की पिचेस पे फिर किस तरह के क्रिकेट, और खुसूसन T20 क्रिकेट, जाहिर सी बात है जो फैंस हैं वो चौके छक्के और एक थ्रिलिंग मैचेस देखना चाहते हैं। तो अगर ये बॉल फंस के आएगा, स्कोर होगा नहीं, आप शॉट मारेंगे वो बाउंड्री के करीब जाके रुक जाएगा, बाउंड्री क्रॉस ही नहीं करेगा, इतनी हैवी आपकी आउटफील्ड है। तो ये भी आईसीसी को देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फैंस जो हैं वो कुछ और देखना चाहते हैं। फैंस ये नहीं देखना चाहते हैं कि बैट्समैन शॉट मारे और जो है वो बाउंड्री
पे जाए ना, ऑलरेडी बाउंड्री 80-80 मीटर से ऊपर है और आपकी आउटफील्ड इतनी स्लो है कि आपका फुल शॉट भी जो फुल मिडल होता है वो बाउंड्री के करीब जाकर टिप्पा खाने के बाद वहां पे रुक रही है बॉल। तो ये चीजें भी आईसीसी को देखनी पड़ेंगी। क्या पता, उम्मीद है कि जो आगे मेन राउंड आएगा सुपर 12 जो होगा उसमें लगता है कि ग्राउंड्स अच्छे होंगे और पिचेस भी अच्छी होंगी और आउटफील्ड भी अच्छी होगी। वापस आते हैं मैच पे। तो जब मैच हो रहा था दोनों श्रीलंका और यूएई का, तो यूएई के लिए अजीब और हैरानगी होती है। पिछली बार भी उन्होंने टॉस जीता और चेस करने के लिए चले गए। भाई आप छोटी सी एक टीम है, खुदा का वास्ता बैटिंग करें, पहले 20 ओवर खेलें, अपना प्रैक्टिस करें। आपने क्या कर रहा, आप चेस कर सकते हैं ऐसी टीम के खिलाफ जिसकी बॉलिंग एटलीस्ट कम से कम उसके 1-2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके पास, श्रीलंका के पास। टॉस जीते और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दे दी। अब श्रीलंका का स्टार्ट भी अच्छा था, जो ओपनर थे उनको ओपनिंग स्टार्ट भी अच्छा मिल गया, फिर धनंजय डिसिल्वा भी अच्छे खेल गए। लेकिन जो पतुन निशंका हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, 70-72 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है और धनंजय डिसिल्वा की भी उन दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी ओपनिंग स्टैंड के बाद। लेकिन ये देखना होगा कि वही मैं बात कर रहा हूं कि नई बॉल ऐसा लगता है जैसे बैट पे अच्छी आ रही है, जो पुरानी बॉल है अभी तक जो नजर आ रहा है वो बैट पे उस तरह आ नहीं रही है। 10-12 ओवर के बाद उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई, खुसूसन जब जो उनके बॉलर थे, मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, आई थिंक कार्तिक मैयप्पन इस तरह का नाम था उनका, वो उन्होंने जब हैट्रिक की आज वर्ल्ड कप की, जो पहली हैट्रिक थी इस वर्ल्ड कप की जो कि यूएई के हिस्से में आई, और वो यूएई की तरफ से आई थिंक ये पहली हैट्रिक होगी किसी बॉलर की। तो उसके बाद 3 विकेटें उन्होंने ली, तो ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि श्रीलंका जो 180-190 पे फिनिश करेगा, तो उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और 153 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो एक ओपनिंग बैट्समैन थे वही एक शाइनिंग उनके लिए मोमेंट था। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 72 रन की उन्होंने, निशंका ने अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन ये है कि अगर उन बैट्समैन को भी ये देखना पड़ेगा श्रीलंकन बैट्समैन को कि गुगली अगर उनसे पिक नहीं हो रही है तो ये भी उनके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि आगे उन्होंने बड़ी टीम्स को फेस करना है, आगे उनके बड़े मैचेस आने हैं। तो 153 पे अगर आप फिनिश कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि एक तो पिचेस का भी बुरा हाल है, जो सीधी, टू बी ऑनेस्ट पिचेस बहुत ही बुरी और पैथेटिक किस्म की पिचेस हैं। एटलीस्ट वर्ल्ड कप के हवाले से अगर बात की जाए, आउटफील्ड बिल्कुल बुरी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 153 एक अच्छा स्कोर ही कह सकते हैं आप। 153 पे उन्होंने फिनिश किया और उसके बाद जब यूएई बैटिंग करने के लिए आए तो उनके पास जाहिर सी बात है एक वसीम की बात होती है जो टॉप 10 बैट्समैन में आते हैं T20 में, तो वो जल्दी आउट हो गए और उसके बाद फिर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ यही देखना था कि हर बैट्समैन आ रहा है, अजीब तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बस विकेट पे विकेट गिरती जा रही है और 71 पे वो फिनिश किया उन्होंने। वरुण हसरंगा ने जो है वो 3 विकेट्स ली और चमेरा जो थे उन्होंने भी 3 विकेट्स ली। लेकिन चमेरा जो है वो लग रहा था वो कुछ उन्होंने अनफिट से हो गए और वो पूरे ओवर भी कंप्लीट नहीं कर सके। होप है, हमें उम्मीद है कि वो आगे वर्ल्ड कप में नज़र आएंगे, कहीं ये कोई सेटबैक ना हो जाए श्रीलंका के लिए। एनीवे कन्विंसिंगली जो मैच जो है वो श्रीलंका ये जीत गया और पॉइंट्स टेबल पे भी उनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 71 पे उन्होंने उनको ऑल आउट कर दिया। तो अभी आगे जो मैचेस होंगे उस पर देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे फिनिश करेगा और पाकिस्तान के ग्रुप में, और पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में कौन सी टीम आएगी। अभी टू अर्ली टू से है, ये कुछ कह नहीं सकते और कोई प्रिडिक्शंस, मेरी तबीयत तो है नहीं कि मैं करता रहूँ चैनल पे आके, क्योंकि प्रिडिक्शन आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो क्रिकेट के आप जब 80 मीटर 70 मीटर के अंदर जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, फिर वो अपनी प्रिडिक्शंस अपने गले पड़ जाती है। अभी कल वार्म अप मैचेस हैं, पाकिस्तान का मैच भी है, इंडिया का मैच भी है और इसके अलावा दूसरी टीमें हैं वार्म अप मैचेस, उनके मैचेस भी हैं और उससे हट के क्वालिफायर राउंड के भी मैचेस हैं। वो मैचेस के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। थोड़ी सी जो मैंने बात की थी आपसे एशिया कप के हवाले से जो 2023 में पाकिस्तान में होना है, ऑफिशियल जो है वो जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके हवाले से इंडिया ने जो आज इंडिया के इंडियन BCCI बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने जो बात की है और वो प्रेसिडेंट भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने जो बात की है आज, उन्होंने यही कहा है कि हम 2023 में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। जो उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और एक तने तनहा
एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने तने तनहा ये फैसला भी सुना दिया है कि जी हाँ, इसको हम न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे और पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे और हम न्यूट्रल वेन्यू में ये टूर्नामेंट करवाएंगे। तो ये पीसीबी को देखना पड़ेगा। हमारे बोर्ड की हालत ही यही है। अब क्या बात की जाए अपने बोर्ड पे, बहुत वीक बोर्ड है हमारा। अब जाहिर सी बात है आपको ज़रा खुल के आना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी कि जाहिर सी बात है अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है तो आप तने तनहा ये फैसला ले नहीं सकते हैं। इसमें जाहिर सी बात है और भी टीम्स हैं, बांग्लादेश है वो स्टेक होल्डर्स हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भी जो यूएई है और टीमें हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इसकी। तो आप ये तने तनहा फैसला कैसे ले सकते हैं? इट मीन्स आप इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आप कोई भी फैसला ले लेंगे तो कम से कम कोई और बोर्ड बोले या ना बोले या बात करे या ना करे, हमें उम्मीद है कि हमारा जो बोर्ड है पीसीबी इस पे बात करेगा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा और उनको एटलीस्ट इस बात पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि आया ये अगर वो नहीं न्यूट्रल वेन्यू पे वो करवाना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो हमारा भी तो कोई आउटपुट होगा, हम भी स्टेक होल्डर्स है इसमें। ऐसे कैसे होगा कि एक बोर्ड जो है वो जो कि जनरल जो सेक्रेटरी भी हो अब बीसीसीआई का और वो प्रेसिडेंट हो एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो तने तनहा फैसला ले ले? तो इससे तो जाहिर सी बात है लॉस होगा, कम से कम पाकिस्तान को लॉस होगा। 2023 में एक टूर्नामेंट होना है, अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट आई है हमारे पास। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें ना खेला करें। आप वहां पे पॉइंट्स टेप, आपको अपने पॉइंट्स की बात होती है, आप अपनी टीम को वहां पे ना खिलाया करें। आप एशिया कप में जब यूएई में खेलते हैं तो वहां पे भी ना खिलाया करें। तो ये एक मतलब एक लॉजिक से हट के बातें नजर आती हैं। अगर आपने मैचेस खेलने ही नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना तो फिर वर्ल्ड कप में आप क्यों खेलते हैं आईसीसी के इवेंट्स में? क्योंकि वहां पे आपको अगर आपको अपने आप पे इतना स्ट्रांग बिलीव है तो फिर आप 2 पॉइंट्स छोड़ दें। जैसा कि आई थिंक 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में जाके इंग्लैंड की टीम ने नहीं खेला था और 2 पॉइंट्स छोड़ दिए थे। ऐसे आप भी जरा हिम्मत करें, जरा दिलेरी दिखाएं और 2 पॉइंट्स छोड़ दें। आप अपने पॉइंट्स छोड़ दें, आईसीसी के जो इवेंट्स है उनमें ना खेले। एशिया कप के जो मैचेस जो न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं वहां पे आप खुल्लम खुला ये बात करें ना कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन वहां पे आपको पता है पॉइंट्स की बात होती है, ब्रॉडकास्टर्स की बात होती है, फैंस देखना भी चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपकी दोगली सी पॉलिसी है। माजरत के साथ ये मैं खुल के बात करूंगा, ये आपकी दोगली सी पॉलिसी है जो बीसीसीआई की पॉलिसी है। नहीं खेलना तो नहीं खेलना, जब आप खेलते भी हैं आधा तितर आधा बटेर, ये अजीब सी बातें हैं आपकी। आप बहैसियत में एक इतना बड़ा बोर्ड होने के कम से कम आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के बयानात देने नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं खेलना तो क्लियर कट कह दें कि हमने नहीं खेलना है। अब 2023 के बाद जो आगे वर्ल्ड कप होना है 2023 में इंडिया में, तो अगर आप इस तरह का रवैया दिखाएंगे तो मतलब कहीं पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो अगर प्लेयर्स को अलाउ ही ना करे हमारे को कि भाई हम आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप इंडिया में जाके खेले, तो एक अजीब सा जो है वो जब किसी टीम में अगर किसी टूर्नामेंट में इंडिया नहीं होगा और किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं होगा तो वो टूर्नामेंट बेजान हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो जो फैंस हैं क्रिकेटिंग फैंस, चाहे वो इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो इन टीम्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। आप लोगों की जो सियासत है एटलीस्ट उसको सियासत की हद तक रखें, क्रिकेट के मैदानों में ना लाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ फैन हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है हमारा बोर्ड जो है वो इस पे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट देगा। बाकी इंशाल्लाह जो कल मैचेस होंगे उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो उस पर मैचेस होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे वीडियो पे फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी आप रहें हमें दवाओं में आप ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा आप मेरे साथ मिलकर कह दें पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।